बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टक्कर, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर को पढ़ा था। आज हम जो है उन्हीं टक्कर को सीएम निर्देश तंत्र, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है उसे हम सबसे पहले जानें। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र वह होता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को तो हम जानते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो है टक्कर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सबसे पहले हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के बारे में जानते हैं। तो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र को किसी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाए तो, और उस स्थिति में जो है द्रव्यमान केंद्र का निर्देश तंत्र का जो द्रव्यमान केंद्र है वो विरामावस्था में लिया जाता है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है VCM वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्रों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में हम टक्कर को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को किसी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ दिया जाए और वहाँ द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था की स्थिति में हो, तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। और इस स्थिति में जो है रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहता है। रेखीय संवेग का जो मान है इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में जो कुल रेखीय संवेग है, कुल रेखीय संवेग वो 0 रहता है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर की। तो हम 2 पार्टिकल ले रहे थे, M1 और M2 द्रव्यमान के 2 पार्टिकल्स हम लेकर के चल रहे थे और उनके स्थिति सदिश क्रमशः जो है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हम ले रहे हैं और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है हम RCM वेक्टर के द्वारा ले रहे हैं। पार्टिकल्स M1 व M2 द्रव्यमान के हैं और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की स्थिति को हम RCM वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो RCM वेक्टर को हमने लिखा था कि RCM वेक्टर जो है RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के रूप में हमने इसे पहले हमारी पिछली क्लास में हम इसे पढ़ चुके हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू t इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट तो d/dt तो M1 d/dt R1 वेक्टर प्लस M2 d/dt R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। तो ये होगा आपके पास VCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस M2 के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। तो यहाँ हम V1 और V2 ले, यहाँ इनको U1 और U2 वेक्टर के रूप में हम इनको ले लें। तो यहाँ ये बनेगा U1 वेक्टर और ये बनेगा U2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 के रूप में ये इक्वेशन हमारे पास आती है। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण 2 हो गई। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष टक्कर से पूर्व जो M1 द्रव्यमान का कण है, M1 द्रव्यमान का कण का जो वेग है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अनुसार तो वो U1 डैश
के रूप में ले रहे हैं, तो u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर के रूप में आ जाएगा हमारे पास। और ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनती है। तो टक्कर से पूर्व जो m1 द्रव्यमान का पार्टिकल है उसका वेग हम क्या ले रहे हैं, u1 डैश वेक्टर के रूप में। तो u1 डैश वेक्टर में यहाँ vcm की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ इसे हम सॉल्व करते हैं, तो u1 वेक्टर m1 प्लस m2 माइनस m1 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, इसे ओपन करेंगे तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर प्लस माइनस m2 u2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो जो पद यहाँ कटने जा रहे हैं उनको हम यहाँ काट देते हैं, m1 u1 से m1 u1 कैंसिल, तो u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू m2 u1 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में ये पद हमारे को यहाँ मिलता है। तो यहाँ से m2 को यदि हम कॉमन लें तो u1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास मिलती है। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी हमारे पास। तो सिमिलरली m2 द्रव्यमान के कण के लिए टक्कर से पूर्व का वेग है के लिए टक्कर से पूर्व वेग u2 डैश वेक्टर बराबर m1 u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में ये हमें मिल जाती है इक्वेशन नंबर 4 एंड और इक्वेशन नंबर 5 यहाँ हमें मिलती है। तो टक्कर से पूर्व हम देखेंगे कि द्रव्यमान के निर्देश तंत्र में कुल संवेग कितना रहता है। टक्कर से पूर्व जो निर्देश तंत्र में कुल संवेग होगा उसका मान कितना रहेगा। तो टक्कर से पूर्व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कुल संवेग m1 u1 बेस वेक्टर प्लस m2 u2 बेस वेक्टर के रूप में रहेगा। तो यहाँ m1 u1 डैश की वैल्यू है, तो m1 u1 डैश की वैल्यू हम करेंगे तो वो है m2
वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 m1 u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन हमने यहाँ रखी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास जो पद बनेंगे m1 m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 माइनस, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो m1 m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये पर इससे कैंसिल हो जाएगा और एटलीस्ट हमें m1 u1 डेश वेक्टर प्लस m2 u2 डेश वेक्टर इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट होता है। यानी कि टक्कर से पूर्व जो कुल संवेग है उसका मान हमें यहाँ कितना मिलता है 0। तो यहाँ से u2 डेश वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, u2 डेश वेक्टर। तो u2 डैश वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो माइनस का m1 u1 डैश वेक्टर डिवाइड बाय m2। ये मेरे पास जो है u2 डैश वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। ये u2 डैश वेक्टर हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। यानी कि टक्कर से पूर्व जो है दूसरे नंबर के पार्टिकल का जो वेग है वो ये होगा। अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले का संवेग किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। चूंकि संवेग संरक्षण नियम से m1 u1 डेश प्लस m2 u2 डेश इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर सॉरी डेश, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र में हम डेश के रूप में ले रहे हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 वेक्टर की जो वैल्यू है इसके बराबर है 0 की, यानी इसका जो कुल संवेग है 0 के बराबर है। तो ये संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होता है। यानी कि m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर की वैल्यू इसके बराबर होगी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम v2 डैश वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो v2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का m1 v1 डैश वेक्टर अपॉन m2। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन नंबर 7। तो ये आपके पास u1 और टक्कर के से पूर्व जो है दूसरे पार्टिकल का वेग और टक्कर के पश्चात दूसरे पार्टिकल का वेग आपके पास आता है। तो इन दोनों से हम ये देख सकते हैं कि जो टक्कर के जो स्थिति होगी वो इस तरह से होगी कि टक्कर किस तरह से रहेगी होगी। तो ये m1 पार्टिकल, ये m2 द्रव्यमान का कोई पार्टिकल। तो
यहाँ U1 और U2 की बात करें तो दोनों वेग आपस में बराबर है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग। ये M1 पार्टिकल का वेग होगा, ये M2 पार्टिकल का वेग होगा U1 डेश वेक्टर के रूप में, ये U2 डेश वेक्टर के रूप में। यानी कि टक्कर से पूर्व दोनों पार्टिकल हैं उनके वेग तो बराबर होंगे, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, विपरीत होगा टक्कर से पूर्व, यानी कि बिफोर कॉलिजन। ठीक है, यानी कि टक्कर से पूर्व, बिफोर कॉलिजन या बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, और यदि हम टक्कर के बाद बात करें तो ये M1 पार्टिकल, ये M2 पार्टिकल, ये V1 डेश वेक्टर, V2 डेश वेक्टर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो V2 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन V1 डेश वेक्टर के विपरीत दिशा में है, यानी कि टक्कर के पश्चात और टक्कर के पूर्व यानी कि टक्कर के पश्चात की जो दोनों पार्टिकल हैं उनके वेगों के जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट। यानी कि टक्कर से पूर्व भी उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और टक्कर के पश्चात उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ही रहती है। ठीक है, ये आफ्टर इम्पैक्ट। तो दोनों ही सिचुएशन से हमें देखने को मिल रहा है कि स्पष्ट है कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल्स हैं M1 और M2 द्रव्यमान के, उनके जो डायरेक्शन हैं वेगों के वो क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है हाफ M1 U1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 डेश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डेश स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में जो है हम U2 डेश वेक्टर और V2 डेश वेक्टर की वैल्यूज यहाँ रखते हैं। वहाँ M1 U1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 डेश का स्क्वायर रखेंगे तो माइनस प्लस, यानी कि M1 अपॉन M2 का स्क्वायर U1 डेश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 डेश स्क्वायर प्लस 1/2 M2 M1 बाई M2 का स्क्वायर V1 डेश का स्क्वायर। ये हमारे पास बनता है। तो इसे चलिए ओपन करते हैं। तो 1/2 M1 U1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ, एक M2 से एक M2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो M1 स्क्वायर अपॉन M2
m1 स्क्वायर अपॉन m2 u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ एक m2 से एक m2 यहाँ कैंसिल m1 स्क्वायर अपॉन m2 v1 डैश स्क्वायर। ये पद हमारे पास बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी पद कॉमन आ रहे हैं हम कॉमन लेते हैं। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। 1 प्लस हाफ कॉमन यहाँ बनेगा आपके पास m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ v1 डैश स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। 1 प्लस m1 बाई m2 यहाँ मिलेगा, तो m1 प्लस m1 बाई m2 से ये कैंसिल, तो 1/2 से 1/2 भी दोनों तरफ कैंसिल, तो m1 u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश स्क्वायर यहाँ मिलेगा, तो m1 से m1 यहाँ कैंसिल, तो u1 डैश वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू v1 डैश वेक्टर का परिमाण, यानी कि जो v1 वेक्टर है और जो v2 वेक्टर है, और सिमिलरली हम कह सकते हैं u2 डैश वेक्टर का परिमाण जो है v2 डैश वेक्टर के परिमाण के बराबर है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि सीएम निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात कणों के जो वेग हैं उन कणों के वेगों का परिमाण अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो कण हैं, कण टक्कर के पश्चात और जो पूर्व जो उनके वेग है उनके परिमाण वही रहते हैं, लेकिन केवल और केवल यहाँ चेंज आता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो ये था हमारा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।